हरे कृष्ण। कल हमने देखा कि इस प्रकार से मैदानों ने बहुत ही सुंदर अद्वितीय एक सभा मंडप का निर्माण किया, एक हॉल का निर्माण किया, जहां पर युधिष्ठिर महाराज अपनी सभाएं ले सके, कोर्ट प्रोसीडिंग्स ले सके। जब इस हॉल का उद्घाटन हुआ तो देवलोकों से वगैरह गंधर्व, किन्नर, यक्ष इत्यादि सब आकर के इस हॉल का गुणगान कर रहे थे, भगवान का गुणगान कर रहे थे। पांडवों की, पंडु की यशोगाथा और उनके पूर्वजों की यशोगाथा का गुणगान कर रहे थे। इसी बीच में जब नारद मुनि दिखे तो नारद मुनि को उन्होंने शिर साष्टांग नमस्कार किया, उनके चरण धोए और उस पानी का प्रक्षालन करने के बाद में नारद मुनि को अपने स्वयं के राज सिंहासन पर बिठा करके युधिष्ठिर महाराज ने प्रश्न पूछने शुरू किए। नारद मुनि भी हृदय पूर्वक युधिष्ठिर महाराज के साथ संभाषण करने लगे। नारद मुनि कहते हैं, हे युधिष्ठिर, आई एम श्योर, मैं निश्चित रूप से सोच सकता हूं कि आप धर्म के लिए अर्थ को छोड़ करके धर्म को प्राधान्य नहीं दे रहे। उन्होंने कहा, मैं निश्चित रूप से ये भी जानता हूं कि आप धर्म के लिए अर्थ को अननेसेसरी प्राधान्य नहीं दे रहे। यू शुड नॉट नेग्लेक्ट अर्थ फॉर धर्म, यू शुड नॉट नेग्लेक्ट धर्म फॉर अर्थ। और धर्म और अर्थ, इन दोनों को छोड़ करके सामान्य व्यक्ति केवल पाशविक इंद्रिय भोग में लिप्त हो जाता है। निश्चित रूप से आप ये नहीं कर रहे होगे। अगर एक राजा को अच्छे से राजा रहना है तो इन तीन चीजों पर हमेशा ध्यान देना है कि धर्म के लिए अर्थ को नेग्लेक्ट न किया जाए, अर्थ भी जरूरी है। अर्थ के लिए धर्म को न नेग्लेक्ट किया जाए, धर्म भी जरूरी है। और इन दोनों को नेग्लेक्ट करके जो शासन प्रणाली है वो केवल भोग विलासिता में लिप्त न हो जाए। नारद मुनि कहते हैं कि आई होप योर study of scriptures, your wife and your wealth are being properly utilized and they have blessed you। तो युधिष्ठिर महाराज जो जानते थे कि नारद मुनि एक साधारण व्यक्ति नहीं है, वो देवर्षि हैं, भगवान के शुद्ध भक्त हैं, भगवान की इच्छा अनुसार वो हर जगह घूमते रहते हैं और भगवान की अलग अलग प्रकार की लीलाओं में भाग लेते हैं। कैसे भगवान उन्हें प्रेरणा देते हैं और भगवान की प्रेरणा से नारद मुनि सही जगह पर, सही स्थान पर, सही शब्दों के साथ में और सही चेतना के साथ में कैसे पहुंच जाते हैं, ये किसी को नहीं पता। ये केवल नारद मुनि और भगवान के बीच का सैटेलाइट कम्युनिकेशन है। ये युधिष्ठिर महाराज बहुत अच्छे से जानते थे। युधिष्ठिर महाराज नारद मुनि के मुखारविंद से आने वाले प्रत्येक शब्द को घूंट घूंट करके पी रहे थे। तो इसीलिए जब नारद मुनि से उन्होंने पूछा, नारद मुनि ने जब पूछा कि आपका धन, आपकी पत्नी और आपका शास्त्रीय अध्ययन ये अच्छे से कार्य कर रहे हैं ना, सुचारू रूप से चल रहे हैं ना? युधिष्ठिर महाराज ने पूछा, हे नारद मुनि, हे देवर्षि, कृपया बताइए कि व्हाट इज द ऑप्टिमल यूज ऑफ वेल्थ, वाइफ एंड रिचेस। सो इस पर नारद मुनि ने कहा कि हे महाराज युधिष्ठिर, शास्त्रीय ज्ञान तब फलीभूत होता है जब व्यक्ति के अंदर अच्छा चरित्र और नम्रता आती है। धन तब फलीभूत होता है जब वो भोग विलासिता के लिए और दान के लिए उपयोग होता है। स्त्री तब फलीभूत होती है जब उसका उपभोग किया जाए और वो संतति दे ताकि अपना वंश आगे जाए। सो ये नारद मुनि ने कहा कि इन तीन चीजों के फलीभूत होने की निशानियां हैं। शास्त्र का ज्ञान फलीभूत हो रहा है जब नम्रता है और अच्छा चरित्र है। धन फलीभूत हो रहा है जब उसका उपभोग कर रहे हैं और दान दे रहे हैं। और स्त्री फलीभूत हो रही है जब उसका भोग किया जा रहा है और वो संतति भी दे रही है। नारद मुनि ने कहा कि निश्चित रूप से राजन इतना ध्यान रखिए कि 5 चीजें जो लोगों को अधपतन की ओर लेके जाती हैं, वे कहते हैं अत्यधिक सोना, भय, क्रोध, मन की दुर्बलता और चीजों को अनायास ही आगे धकेलते रहना, आज करे सो कल करे, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन।
ये चीजें जहां पर है वहां पर भौतिक रूप से भाग्य नहीं रह सकता और आध्यात्मिक रूप से सफलता तो बहुत दूर की बात है। सो आई अगेन रिपीट, 5 चीजें वो क्या है? अत्यधिक सोना, भय, क्रोध और मन की दुर्बलता और चीजों को आगे ढकेलना, आज का ये सो कल का, प्रोक्रेस्टिनेशन। फिर नारद मुनि ने कहा कि जीवन का उद्देश्य, एक राजा का उद्देश्य, राजा के जीवन का उद्देश्य होता है कि उसके ऊपर डिपेंडेंट सारी प्रजा अल्टीमेटली आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़े और जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकलने का प्रयास करे। इस हेतु के लिए जो कुछ भी मटीरियल चीजें चाहिए ये देना या इसकी सहूलियतें मुहैया करना, ये राजा का कर्तव्य है। इसीलिए आप अपने पथ पर अडिग रहें। निश्चित रूप से आपको भगवान कृष्ण का सानिध्य प्राप्त है। यू आर वेरी वेरी फॉर्चुनेट, बट यूटिलाइज दैट फॉर्चून फॉर योर एंड अदर्स बेटरमेंट। केवल भगवान है इसलिए सब कुछ नहीं हो जाता। द 2 finger philosophy that we have। तो हम देखते हैं नारद मुनि बहुत सीरियसली और सिंपली बताते हैं कि भगवान का हस्तक्षेप जीवन में है। भगवान आ भी गए लेकिन हम जब तक मेहनत नहीं करेंगे तब तक कार्य एंड तक नहीं जाएगा। ये सुनकर के युधिष्ठिर महाराज बहुत प्रसन्न हुए और युधिष्ठिर महाराज ने एक बहुत ही विशेष रिक्वेस्ट रखी नारद मुनि के सामने। वो क्या है हम देखेंगे। बने रहिए मेरे साथ। हरे कृष्ण। अथ श्री महाभारत कथा। महाभारत कथा